हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हम लोग जो है नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट करेंगे JNU फॉरेन लैंग्वेज का, और क्या हम लोग उसके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया को कवर अप कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JNU के लिए हम लोगों ने एक नया क्रैश कोर्स फिर से स्टार्ट किया है, लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है। और BA फॉरेन लैंग्वेज क्रैश कोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग ने लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है फॉरेन लैंग्वेज का क्रैश कोर्स, और इसमें हम लोग जो है जामिया को भी कवर अप करेंगे। जामिया, तो जामिया को किस तरीके से कवर अप करेंगे, देखिए जो JNU BA फॉरेन लैंग्वेज का क्रैश कोर्स है, ये हम लोग ने दोबारा स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो इधर उधर कहीं भी मान लीजिए अपने शहर में या ऑनलाइन कहीं से क्लासेस कर रहे थे, तो उनको दो समस्याएं आ रही थी। जो पहला समस्या आ रहा था कि जो मटेरियल उनको मिल रहा था वो एडिक्वेट नहीं था, और जो दूसरा था कि मटेरियल के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जहाँ पे भी वो क्लासेस कर रहे थे उनको उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए जा रहे थे मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक के रूप में, कि वो उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो इसीलिए ने बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को कॉल किया कि जो एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा जो क्रैश कोर्स कराया जाता है, क्या उसमें इन सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है कि नहीं किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जो मटेरियल मिलता है, या बहुत सारी जगह तो स्टडी मटेरियल ही नहीं दिया जाता है, सिंपली ऑनलाइन क्लासेस के रूप में कोई बैठ जाता है, कुछ बताते चले जाते हैं कि हाँ इस चीज़ को पढ़ लो, ये जीके है वो जीके है, लेकिन वो एडुकेट नहीं है। तो इसीलिए जो फॉरेन लैंग्वेज का जो हम लोग क्रैश कोर्स कराते हैं JNU के लिए, उसमें हम लोग दोनों चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो एडिक्वेट हो और कितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकें। और इसके साथ साथ जो हम लोग फॉरेन लैंग्वेज का क्रैश कोर्स कराते हैं, इसमें आपको इंग्लिश और रीजनिंग, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो अराउंड 25 मॉक टेस्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे कि मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाता है वो किस तरीके से कराया जाता है। तो मॉक टेस्ट के बारे में हम सेपरेटली एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। जो एग्जाम ट्रेजी का मॉक टेस्ट होता है उसको हम लोगों ने किस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया है कि आपका पूरा पार्ट सिलेबस जो है वो कवर अप हो सके। और इसके अलावा फाइनली हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस इसमें सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक सवाल था कि मान लीजिए अगर उन लोगों ने जितने स्टूडेंट जामिया की भी तैयारी कर रहे हैं JNU के साथ साथ, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए। तो देखिए जामिया में एक क्या होता है कि आपका अलग अलग, फॉर एग्जांपल कोरिया के लिए आपने फॉर्म भरा हो, फ्रेंच भरा हो, स्पेनिश भरा हो, या फिर मान लीजिए टर्किश भरा हो, तो इन सब का अपना इंडिविजुअल एग्जाम होता है। JNU में क्या होता है कि कॉमन एग्जाम होता है, लेकिन जामिया में इंडिविजुअल एग्जाम होता है। एक डिफरेंस क्या है पैटर्न में, कि यहाँ पे जामिया में आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इन फॉर्म ऑफ ऐसे राइटिंग, कि मान लीजिए इंडिया कोरिया रिलेशन हो गया, या इंडिया टर्की का रिलेशन हो गया फ्रेंच के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेस्ट कॉल आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जितने स्टूडेंट मान लीजिए JNU के लिए नहीं लेकिन सिर्फ जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग कुछ कुछ जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनका वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक और इसके साथ साथ आपका PDF नोट्स ये प्रोवाइड करेंगे। और क्वेश्चन बैंक में हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सके जिससे क्वेश्चंस आए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली कोरियन का और टर्किश लैंग्वेज का, क्योंकि फ्रेंच और स्पेनिश जो इस बार से स्टार्ट हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन कोरियन और टर्किश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि सारे स्टूडेंट्स को ना एक आइडिया मिल जाए कि सवाल जो है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बैंक होंगे। जो आपका एक हो गया सब्जेक्टिव हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब कि मल्टीपल चॉइस और ऐसी टाइप दोनों को हम लोग कवर अप करेंगे।
और जितने स्टूडेंट मान लीजिए जो फॉरेन लैंग्वेज JNU BA फॉरेन लैंग्वेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ ही उनको जामिया का भी सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग सेपरेटली इन सारी चीज़ों को भी ले सकते हैं। और इन सब को लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। और फिलअप करने के बाद आपको एक हम लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है 8448878849। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा विथ योर नेम और कोर्स में आप डाल दीजिएगा BA फॉरेन लैंग्वेज। तो हम लोग जो है आपको सारे डिटेल्स क्रैश कोर्स के बारे में सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या AMU कवर होगा। तो हाँ, जो हम लोग क्रैश कोर्स कराते हैं AMU का क्या है कि वहाँ इंग्लिश का जो सेक्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू JNU, जहाँ पे जनरल नॉलेज का पार्ट ज़्यादा होता है। लेकिन AMU भी कवर होता है, इसके साथ साथ हम लोग IFLU भी कवर अप कराते हैं। हाँ, सिर्फ एक जो यूनिवर्सिटी है जो इन सारी चीज़ों से कवर नहीं होगी, वो है BHU। तो BHU के लिए हम लोग सेपरेटली बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा BHU का। इस मंथ के एंड तक हम लोग जो है BHU के बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे। तो जो क्रैश कोर्स से जो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ कवर अप हो रही है वो है JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU और IFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। और देखिए इससे ज़्यादा आपको अब कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है ना कि आप सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज का डिग्री ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन सारे कोर्सेज को करने के बाद आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या बन जाता है। और अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं होता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों को पढ़ाई करने का। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन चारों यूनिवर्सिटी को छोड़ के, और पाँचवा आ जाता है आपका BHU। इन 5 यूनिवर्सिटी को छोड़ के आपको बाहर मान लीजिए कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या और कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जो बच जाता है वो है DU। तो DU में कुछ न्यू कोर्सेज हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो अलग लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे इटालियन पढ़ाई जाती है। तो DU का क्या पूरा सिलेबस है, किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। तो जामिया के लिए और JNU के लिए अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है, या मान लीजिए आप कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आता है, जो हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, जो टेस्ट सीरीज होता है, जो इंग्लिश रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर्स होता है, वो यूनिक होता है। और जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम ट्रेजी के साथ जुड़िए, और हम लोग किस तरीके से सारा जो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको आप एक्सेस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को आप इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, या अपने सवाल जो है व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को पूछ सकते हैं। नंबर हम लोगों का दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।